हाँ ठीक है बच्चे, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं डिसोल्यूशंस की, जिसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसकी एक क्विक रिकैप मैं आपको दे देता हूं बच्चे, इसके बाद हम लोग ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे लास्ट क्लास में जो डिसोल्यूशंस के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि फर्म बंद हो रही है, और फर्म बंद होने के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पूरी की पूरी फर्म बंद होने पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ता है। उसको पेमेंट करने के लिए हमारे फर्म के पास जो भी पैसे हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, और उस पैसे से अगर अधिक पैसे की जरूरत है, मतलब जो हमारे पास फंड अवेलेबल है, जो कैश अवेलेबल है, जो बैंक अवेलेबल है, तो हम लोग बच्चे फर्म का एसेट्स बेचना स्टार्ट करते हैं। तो एसेट्स को बेच करके उसको रियलाइज करके पैसे लाने हैं और अपने एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। तो ये सारी प्रक्रिया को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहली एंट्री, सब सारे बच्चे एक बार फिर से क्विकली रिकैप कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मेरे साथ एकदम ध्यान देकर के चलेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग बच्चे, तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम है डिसोल्यूशंस पे, हम अपने एसेट्स को और लायबिलिटीज को जो बैलेंस शीट में है उन्हें क्लोज करते हैं बच्चे, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को। तो आपको पता है एसेट्स को क्रेडिट करके क्लोज करेंगे और लायबिलिटीज को डेबिट करके हम लोग क्लोज करेंगे, और आपको दूसरा जो अकाउंट इस्तेमाल करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपको पता है लायबिलिटीज को आप डेबिट करोगे, टू रियलाइजेशन करोगे, लायबिलिटीज बंद हो गई। एसेट्स को क्रेडिट करोगे, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू एसेट्स करोगे, आपका एसेट्स बंद हो गया। अब ये दोनों बंद हो जाते थे, उसके बाद हम लोग एसेट्स बेचते चलते हैं या एसेट्स पार्टनर लेकर के चले जाते हैं, फिर लायबिलिटीज को पे करते हैं या लायबिलिटीज की जिम्मेदारी पार्टनर ले लेते हैं पे करने के लिए। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, और इन सारे प्रोसेस में जो हमें एक खर्च आता है जिसको हम लोग कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसकी भी चर्चा की थी। हमने कहा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बच्चे बाद में हम लोग बड़े डिटेल में करेंगे। तो ये क्विक रिकैप था, क्योंकि बिना रिकैप के बच्चे क्लासेस स्टार्ट करने में मजा नहीं आता है। तो बाकी भूमिका तो हम लोग बना लिए कि ठीक है, एक रिकैप हम लोगों ने ले लिया, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या है। तो इस रिकैप से आपके दिमाग में सारे बच्चों के आ गए होंगे। तो तन्वी पांडे, आपके रिक्वेस्ट पे मैंने ये रिकैप चला दिया और लगभग बच्चे भी आ चुके हैं। तो हम लोग बच्चे आज की क्लास का अब नया जो पॉइंट्स हम लोग को सीखना है वो डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि आप सारे बच्चों को यहां पर जो टॉपिक डालना है, आज जो टॉपिक डालना है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। यानी अब इस चैप्टर को प्रोसीड करने के लिए मैं पूरी की पूरी बात को पॉइंट्स वाइज लिखाया करूंगा। अब पॉइंट्स वाइज लिखाने के लिए बच्चे मैं आपको 3 पेजेस कह रहा हूं कि आप छोड़ देना। आप टॉपिक डालो मेरे साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने ध्यान में रख करके चलना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड अपने ध्यान में रख करके चलना है। लेकिन अब आज से लेकर के जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें और मुझे लिखानी है, आप इसी हेडिंग्स के नीचे लिखेंगे। तो 3 पेजेस में जाएगा ये। तो मैं जब बोलूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नीचे लिखो तो यहां लिखना, बाकी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो 3 पेज के बाद करना है आपको। मुझे लगता है ये सारे बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं बच्चाओं, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पोस्टिंग कर रखी थी। सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आप सबको पता है कि आप अपने एसेट्स को पोस्ट करते हैं, लायबिलिटीज को पोस्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चे मैं फोकस आपका एसेट्स की ओर लेकर के जाना चाहता हूं। आप सब बताओ, क्या कोई ऐसे एसेट्स आपने देखे हैं जिसके अगेंस्ट में कोई प्रोविजन या रिजर्व क्रिएट होता है? पूरा 3 चैप्टर्स पढ़ा है बच्चे। मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर लूंगा। आप सारे बच्चे मुझे बताओ या मन में सोचो, जिनको समझ आ रहा है बताओ, क्या कोई ऐसा एसेट्स आपके ध्यान में है जिसके ऊपर आपने प्रोविजन या फिर रिजर्व्स, मैं दोनों बोल रहा हूं, प्रोविजन या फिर रिजर्व्स आपने देखा है? बोलो बच्चे, अगर आपने देखा है तो बताओ। कुछ बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, सर डेटर बिल रिसीवेबल, ठीक है, डेटर और बिल रिसीवेबल को हम लोग या ट्रेड रिसीवेबल्स को हम लोग सेम कैटेगरीज के अंदर रख सकते हैं। और बताओ तन्वी पांडे, डेट नहीं होगा, डेट क्या होता है? डेटर बोल रहे हो तो ठीक है। डेटर के सामने आप कह रहे हो सर एक प्रोविजन होता है। कौन सा प्रोविजन होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यही होता है, सारे बच्चे जानते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है। लेकिन मैं प्रोविजन के साथ साथ आपको रिजर्व्स की भी बात कर रहा हूं बच्चे। कुछ बच्चे मुझे बता दें, ऐसा रिजर्व्स मतलब फंड, कोई ऐसा एसेट्स भी है क्या ध्यान में तुम्हारे जिसका फंड या रिजर्व भी आपको पता हो? कुछ और एसेट्स अगर ध्यान में चल रहे हैं, प्रोविजंस का तो डेटर आपने बता दिया, लेकिन कुछ और बताओ।
कृष्णा कह रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कृष्णा मुझे साथ में यह भी बता देना वर्कमैन कंपनसेशन फंड किस एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। मुझे नहीं लगता कि कोई एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है कृष्णा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यस। ये जो कमेंट्स आ रहा है, अंशिका गुप्ता वेरी गुड, अर्पिता वेरी गुड, सलोनी वेरी गुड, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ रहा है, निश्चित तौर पे इन्वेस्टमेंट के सामने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है। तो दो तो आ गए मेरे पास, एक डेटर, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर डेटर हो सकता है। डेटर का मतलब आप सबको पता है बच्चे, जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं उनके अगेंस्ट में हम लोग कुछ डूबने की जिनकी संभावना होती है उसको हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोलते हैं, उनके अगेंस्ट में एक प्रोविजन होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक इन्वेस्टमेंट है जिसके अगेंस्ट में आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनता है। यानी ये दो एसेट्स आपने पकड़ लिया। और भी मैं आपके साथ बोल सकता हूं, ऐसा कोई भी एसेट जिसके अगेंस्ट में आपको लगे कि सर प्रोविजन या रिजर्व क्रिएटेड है, उसकी चर्चा मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं बच्चे, उसकी चर्चा मैं करने वाला हूं। और सर क्या चर्चा होगी, मैं आपको दिखाता हूं क्या चर्चा होगी। आप देखिए, जब भी आप उसको देखते होंगे, ये देखिए बैलेंस शीट, फिर मैं यहां पे नोटिंग कराऊंगा। जब आप उसे बैलेंस शीट में देखते होंगे बच्चे, तो एक तो वो एसेट्स होता होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास डेटर है, ये डेटर मान लीजिए आपको दे रहा है यहां 5000। फिर आपको पता है कि सर यहां पर इसके अगेंस्ट में एक बैड डेट्स होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मान करके चलिए 1000, और ये 4000 पर रिप्रेजेंट होता है सर। और इसी तरीके से मैं रिजर्व की बात कर लूं, तो प्रोविजन हो गया, मैं रिजर्व की भी बात कर लूं, जैसे यहां पर मान करके चलिए, यहां पर मान लीजिए आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, यहां पर आपके पास 2000 का, और मैं यहां पर कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट है आपके पास, इन्वेस्टमेंट है आपके पास यहां पर 10,000 का, 10,000 का। अब ये देखिए, अब मैं आपको बता दूं, सारे बच्चे ध्यान देकर के सुन लो, सारे बच्चे इस बात को ध्यान देकर के समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं। ये जो मैं आप देख रहा हूं ना यहां पर, ये जो देख रहे हो पीबीडी माइनस, कभी कभी बैलेंस शीट में ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी आपको किधर नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा बच्चे इधर। यानी क्वेश्चंस के अंदर कभी कभी आपको ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहां दिख सकता है। याद रखिएगा, कोई चीज जो एसेट से घटती है वो लायबिलिटीज में प्लस साइन के साथ दिख सकती है, या कोई चीज जो आपको लायबिलिटीज में माइनस हो रही है वो एसेट्स में जाकर के आपको प्लस साइन के साथ दिख सकती है। तो ये बात अपने ध्यान में हमेशा रखा करिएगा आप लोग, हमेशा ये बात आप अपने ध्यान में रखेंगे बच्चे, सारे बच्चों को मैं बता रहा हूं ध्यान रखना। तो पीबीडी यहां माइनस करके भी दिखा सकता है, या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको ऐसे भी दिख सकता है, यहां पर एसेट लायबिलिटी साइड में आपको दिख सकता है। तो ये आप अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है सर। तो सर बताना क्या चाहते हो इनके ऊपर, मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे कि जब आप इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ऐसे एसेट्स को, तो ये अपने फुल वैल्यू पे जाते हैं, ये अपने फुल वैल्यू पे जाते हैं। मतलब क्या है, डेटर किस वैल्यू पे जाएगा, क्या 4000 की वैल्यू पे ट्रांसफर होगा रियलाइजेशंस के अंदर, या 5000 पर ट्रांसफर होगा रियलाइजेशंस के अंदर। ये देखिए रियलाइजेशंस का खाता, मैं यहां रियलाइजेशन का खाता बना रहा हूं, ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको सिखाया कि क्या करना है हम लोग को बच्चे, इन्हें क्लोज करना है। हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की है कि इन्हें क्लोज करना, आपको पता है एसेट्स को आप इधर ट्रांसफर करके डेबिट साइड में, और लायबिलिटीज को आप क्रेडिट साइड में पोस्ट करोगे। तो खैर लायबिलिटी तो अभी चर्चा ही नहीं हो रही है, एसेट्स की चर्चा हो रही है। मैं पूछ रहा हूं डेटर ट्रांसफर करना है, ये देखिए डेटर। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं बच्चे कि ये जो डेटर जाएगा वो किस वैल्यू पे जाना चाहिए, क्या फुल वैल्यू पे जाना चाहिए, या फिर ये डेटर हमारा 4000 पर जाना चाहिए। तो मेरा आंसर बच्चे फुल वैल्यू पे। सारे बच्चे अपने ध्यान में बांट ले, ये दिमाग में भर ले इस बात को, हमेशा ऐसा एसेट जिसके अगेंस्ट में कोई प्रोविजन या रिजर्व है, हमेशा वो अपने फुल वैल्यू पे जाएगा। फुल वैल्यू यानी 5000 पर जाएगा, ये रहा 5000, ये रहा 5000। और कन्वेंशनली ऐसा नियम है कि हम इनके प्रोविजंस और रिजर्व्स को बिल्कुल उल्टे साइड में ले जाकर के पोस्ट करते हैं, यानी लायबिलिटीज इधर पोस्ट होती है उधर ले जाकर के पोस्ट कर देते हैं बच्चे। यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपका यहां दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर 1000 से आप देख सकते हैं। यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि जिस एसेट्स के ऊपर आपको
क्या दे रहा है, जिस एसेट्स के ऊपर बच्चे आपको प्रोविजन या रिजर्व दे रहा है, आप उस एसेट्स को पूरी की तरीके से ले जाओ फुल वैल्यू के ऊपर, और उसके रिजर्व या प्रोविजंस को आप उसके अपोजिट साइड में यानी क्रेडिट साइड में जाकर के पोस्ट कर दोगे। ये नियम है, आप डायरेक्टली 4000 मत पोस्ट करना, ये बात अपने ध्यान में रखना, क्योंकि अब फर्म बंद हो चुका है यार, अब फर्म बंद हो चुका है, इस प्रोविजंस का अब कोई मतलब नहीं रहा। आपने एक प्रॉफिट ब्लॉक करके रखी हुई है, इस प्रॉफिट को फ्री करो ना, रियलाइजेशंस के कारण ये प्रॉफिट फ्री हो रहा है, अब ये बट जाएगा प्रॉफिट, इसलिए आप क्रेडिट साइड में इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर रहे हो। याद रखना, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है, प्रॉफिट को ब्लॉक करके आपने प्रोविजन बनाया, अब फंड बंद हो रहा है, अब कैसा अनुमान है, जो होगा देखा जाएगा। 5000 की चीज जितने में बिक जाएगी ऑटोमेटिकली फायदा नुकसान यहां से निकल जाएगा, इसलिए इसके प्रॉफिट को फ्री करते हैं। रटने वाले बच्चों के लिए तो बस एक ही नियम है कि सर डेटर पूरा इधर आएगा और हम लोग उसके क्रेडिट साइड में उसके प्रोविजंस को ले जाकर के पुट कर देंगे। कोई भी एसेट जिसके अगेंस्ट में रिजर्व्स या प्रोविजंस दे रहा है, आप ऐसा ही करने वाले हो, तो ये प्रॉफिट फ्री हो जाता है और क्रेडिट साइड में ये प्रॉफिट बांट दिया जाता है। चलो बताओ मुझे, क्या ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? फटाफट कमेंट्स करेंगे बच्चे एक बार, फटाफट कमेंट्स करेंगे आप सारे बच्चे मुझे एक बार, फास्ट। ठीक है स्टूडेंट, अगर ऐसा ही काम हम लोग इन्वेस्टमेंट के साथ देखें, अगर हम लोग ऐसा ही काम इन्वेस्टमेंट के साथ देखें, तो इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसी चिंता नहीं होती हमें। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में से घटा नहीं अपोजिट साइड में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये टेंशन नहीं हम लोग को। हम लोग तो इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा क्या दिखाएंगे, अपना इधर दिखाएंगे टू इन्वेस्टमेंट कितना है भाई 10,000, और बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आप इधर दिखा देंगे 2000 से। देख लीजिए, एकदम सिंपल बात। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में आपको कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ये फंड घटा हुआ नहीं है। लेकिन प्रोविजंस दो तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है, घट करके भी रिप्रेजेंट हो सकता है और लायबिलिटी साइड भी आकर के दिख सकता है। तो इधर दिखेगा तो टेंशन नहीं है, इधर दिखेगा तो हम लोग पोस्ट कर देंगे, लेकिन अगर ये घट करके दिखेगा तो भी आपको समझ करके चलना है, हम अपने फुल वैल्यू पर लेकर के जाएंगे और इसके नीचे का, इसके अगेंस्ट का प्रोविजन, बस सीधा मतलब समझ लो, ऐसा कोई भी एसेट जिसके अगेंस्ट में प्रोविजन और रिजर्व है, तो वो प्रोविजन और रिजर्व भी रियलाइजेशंस में आएगा। आपको मैंने याद होगा कि जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा रहा था तो मैंने वो सारा प्रॉफिट, सारा फंड, ये सब ले जाने के लिए मना कर दिया था। अगर आपको याद आता होगा कि मैंने मना कर दिया था, मैंने बोला था कि आपको कोई भी प्रॉफिट या फंड लेकर के नहीं जाना है अपने रियलाइजेशंस के अकाउंट के अंदर। लेकिन वैसे सारे रिजर्व्स एंड प्रोविजंस जो किसी एसेट्स के अगेंस्ट में है बच्चे, वो सारे रिजर्व्स एंड प्रोविजंस अपने एसेट्स के साथ साथ रियलाइजेशन अकाउंट्स का पार्ट बनेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सीख करके चलनी है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब मैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं डाल रहा हूं इसके अंदर, मैं जनरल रिजर्व नहीं डाल रहा हूं मैं इसके अंदर, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं डाल रहा हूं इसके अंदर, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डाल दिया मैंने इसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो किसी एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सबसे बड़ा तरीका है आपके क्लास 12th लेवल पर ये चीज सीखने के लिए बच्चे। तो आप सारे बच्चे इस बात पर गौर रखेंगे, ऐसा कोई भी एसेट्स जिसके अगेंस्ट में प्रोविजन या रिजर्व है, तो वो प्रोविजन और रिजर्व अपने एसेट्स के साथ पोस्ट किए जाएंगे रियलाइजेशंस के अंदर एट क्रेडिट साइड। वो प्रॉफिट ही होते हैं, सीधे सीधे प्रॉफिट आकर के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में रियलाइजेशन प्रॉफिट के साथ मिक्स होकर पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा बच्चे। तो शॉर्ट में आपको बस इतना ध्यान रख करके चलना है, एसेट्स है उसका प्रोविजन है, यानी प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट्स आ रहे हैं यहां पर रियलाइजेशन में, वो कौन प्रॉफिट्स हैं, वो कौन फंड है, वो कौन रिजर्व है जो किसी एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हो। बस खत्म। अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? कुछ बच्चों ने कहा था सर रिपीट करा दो, अब समझ आ गया? चलो भाई, तो मैं नोटिंग करता हूं, तब तक आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं नोटिंग्स की तैयारी करता हूं। इन्हीं सारी बातों को मैं लिख रहा हूं यहां पर, इन्हीं सारी बातों को बच्चे लिख लेते हैं फटाफट। तो टॉपिक बना लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड का आप एक टॉपिक बना ले और उसके अंदर हम लोग ये सारी कथा लिखेंगे जो अभी अभी मैं आपको सुना रहा था, सारी की सारी बातें जो मैं आपको सुना रहा था, अब मैं उसे अच्छे अच्छे अक्षरों में, मतलब आप अच्छे अक्षरों में लिखेंगे, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। पॉइंट नंबर 1, तो क्या लिख रहा हूं मैं? ऑल एसेट्स, या दूसरे तरीके से लिखते हैं, ज्यादा इंग्लिश नहीं लिखेंगे हम लोग, सस्ती वाली और सिंपल वाली इंग्लिश लिखेंगे हम लोग। ऑल
provisions and reserves, all provisions and reserves created against any assets or represents any assets will be posted to realization account. रियलाइजेशन अकाउंट में हम उन्हें पोस्ट करेंगे एट क्रेडिट साइड। याद रखिएगा बच्चे, तो हम लोग उसके क्रेडिट साइड में उसकी पोस्टिंग कर देंगे बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट में सारे प्रोविजंस या फिर रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। पॉइंट नंबर टू में इस बात को लिखेंगे बच्चे हम लोग, या यहीं पर मैं लिख रहा हूं स्टार करके, एसेट्स, ऊपर में जो भी मैंने एसेट बोला है सच एसेट्स लिख लेंगे, सच एसेट्स, ब्रैकेट के अंदर एग्जांपल, डेटर विल बी पोस्टेड एट इट्स फुल वैल्यू, फुल बुक वैल्यू इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो यह भी याद रखना है कि जो ऊपर सच एसेट्स मतलब जो ऊपर की बात की जा रही है उन एसेट्स से रिलेटेड जो भी जिसके अगेंस्ट में आप प्रोविजंस एंड रिजर्व्स देख रहे हैं बच्चे, तो आप उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाकर के पोस्ट करोगे। तो ये एक पहली नोटिंग्स थी जो हम लोगों ने यहां पर कर ली, तो बड़ी सिंपल सी नोटिंग्स थी। मैं ऐसे ऐसे खूब सारे नोटिंग्स कराऊंगा, जब जब मुझे लगेगा कि मुझे ये कराना चाहिए किसी भी सवाल के अंदर, जब ऐसा कोई नोटिंग्स आएगा बच्चे तो मैं यहीं लेकर आऊंगा। इसलिए मैंने कहा आपको 3 पेजेस रिजर्व करने हैं, आपको 3 पेजेस रिजर्व करने हैं अपने इस प्रकार के नोटिंग्स के लिए। तो अभी तो एक पहला नोटिंग्स था जिसको मैंने यहां पर नोट करा दिया। ओके, अब आते हैं हम लोग अगली बात पर डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। अब आप इस बात पर हमेशा जोर रखेंगे बच्चे कि क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको लिखाया था, आपको रियलाइजेशन अकाउंट कल बनवाया था, तो मैंने कहा कि एसेट्स जब जब बिकेगा तो आप एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आप रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में यानी बाई कैश करके पोस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपको बताएगा कौन एसेट्स कितने का बिक रहा है, कौन एसेट्स कितने का बिक रहा है, या कोई पार्टनर ले जा रहा है तो ले जा रहा है, इसकी बात बताएगा आपको। मैं बिकने पर फिलहाल चर्चा कर रहा हूं कि जो भी बिकेगा उसकी वैल्यू बताएगा। अगर सर कोई एसेट्स के बिकने का बात ही ना करे क्वेश्चन, अगर उसके बिकने की कोई वैल्यू ही ना बताए क्वेश्चंस, तो भी क्या हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कोई एसेट्स बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, तो आप मान लेना नहीं बिक रहा है, उसके अगेंस्ट मुझे कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, वो रियलाइज नहीं हो रहा है। इस बात पर हमेशा याद रखिएगा। एसेट्स जिनके ऊपर क्वेश्चन शांत है, साइलेंट है कि वो बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं, मान लेना नहीं बिक रहे हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग रियलाइजेशन के नाम पर एक भी रुपया नहीं डालेंगे। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात करूं बच्चे, तो अब हम लोग को सतर्क होना है। यह बिल्कुल उल्टा होता है आपके एक्सटर्नल लायबिलिटीज के केस में। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर बच्चे वो क्या कहता है, वो ये कहने की कोशिश करता है कि अगर लायबिलिटीज का क्वेश्चन ने बताया कि भैया ये लायबिलिटीज इतने पे पे हो रही है, तब तो बहुत अच्छी बात है, जितने पे कहेगा उतने पे हम पे कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है लायबिलिटीज को लेकर के कि पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो भी आपको क्या एजम्पशंस लेना है कि लायबिलिटी पे हो रही है, जो भी उसका बुक वैल्यू है उसी पे पे कर देंगे, यानी जो भी उसकी बैलेंस शीट वैल्यू है उसी पर हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे कर देंगे। यानी 2 तरीके का नियम चला करके आपको चलना है। एसेट्स बिक रहा है, पैसा मिल रहा है, अगर बोला क्वेश्चन तभी रिकॉर्ड होगा, नहीं बोला तो हम लोग पैसा मिलने की कोई एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर लायबिलिटीज है तो पे हो रहा है, बोला तो जो अमाउंट बोला वो, और नहीं कुछ बोला तो भी हमें लायबिलिटीज पे करनी है बच्चे। और कितनी लायबिलिटी, जो भी उसकी बुक वैल्यू है वो लायबिलिटीज हमें पे कर देनी है।
तो ये एक सिंपल सा नियम आपको ध्यान में देकर के चलना है। अच्छा, मैं बुक क्लोजर की एंट्री नहीं कह रहा हूं, बुक क्लोजर नहीं, बुक तो क्लोज होगा हर स्थिति में, एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी क्लोज हो रहे हैं और आपके एसेट्स भी क्लोज हो रहे हैं। मैं सिर्फ उनके रियलाइजेशन और पेमेंट की बात कर रहा हूं, आपके रियलाइजेशन और पेमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो बोलिए, क्या ये सेकंड पॉइंट भी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट बता दे, फटाफट बता दे, बोलो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, वेरी गुड। अच्छा, मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं ना ताकि आपको समझ आए। मैंने ऊपर वाले नोटिंग में एग्जांपल नहीं लिखा, एग्जांपल में मैं लिख रहा हूं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि इनकी चर्चाएं मैंने कई बार करी है बच्चे, इनकी चर्चाएं मैंने कई बार करी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो वहां मैंने लिख दिया। यहां पर एसेट्स में मैंने डेटर, ये सारी चीजें लिख रहा हूं, डेटर और इन्वेस्टमेंट, यहां पर एग्जांपल में मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, मुझे लगा कि एग्जांपल भी बता देना चाहिए। चलिए आ जाओ वापस सेकंड पॉइंट पर। तो तब तक आपके कमेंट्स आ गए, हाँ सर हम लोगों ने सेकंड पॉइंट सीख लिया। क्या मैंने बोला? अगर एसेट्स के बारे में क्वेश्चन बोलता है तभी उसे रियलाइज करके कैश रिकॉर्ड करना है, अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है तो उसके ऊपर कोई साइलेंट रहना में। लेकिन अगर लायबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन साइलेंट भी है तो भी हम लोगों को उसको पेमेंट कर देना एट इट्स बुक वैल्यू। तो चलिए इस बात को नोट कर लेते हैं। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स यानी इन कैश, realization of assets in cash will only be recorded तभी हम रिकॉर्ड करेंगे if क्वेश्चन specifies such realization। अगर क्वेश्चन कहता है उस प्रकार के रियलाइजेशंस को तभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इग्नोर, नहीं करना है आपको उसका रियलाइजेशन। याद रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेकिन बट पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज विल बी डन at its book value if question is silent। तो याद रखिएगा लायबिलिटी का जो पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन उसके साइलेंट है रिगार्डिंग इट्स पेमेंट। तो उसके अगर पेमेंट के लिए क्वेश्चन साइलेंट है तो भी आपको उसका पेमेंट्स करना पड़ेगा बच्चे। तो ये दो मुख्य बातें थी इसके अंदर भी जो आपको सीख करके चली थी। तो फिलहाल हम लोगों ने कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए? फिलहाल हम लोगों ने बच्चे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस में आता चलेगा मैं आपको वो चीजें सिखाता चलूंगा और आपसे डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है बच्चे, तो ये दो पॉइंट्स के बाद क्यों ना एक क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग फिर फ्लो पकड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपको करना है 3 पेज छोड़ते हुए, याद रखिएगा क्वेश्चंस करना है आपको 3 पेज छोड़ते हुए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग लिखेंगे वो यहीं लेकर के आएंगे। तो इस बात पे आप लोग फोकस करके चलना है। चलिए फटाफट आप सारे बच्चे आ जाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर। फास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर आ जाए सारे बच्चे। कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 6.14 पर आ जाए सारे। हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। फास्ट आ जाओ भाई, सारे बच्चे फटाफट आ जाएं। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक की सीखी सारी बात का रिवीजन करा देगा हम लोग को, अभी तक सीखे हुए सारी बातों का रिवीजन करा देगा हम लोग को। इलस्ट्रेशन नंबर 4, यस मैं आप सारे बच्चों के साथ पढ़ रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 6.14 पे बच्चे कह रहा है यहां पर ए बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो ए और बी पार्टनर्स थे जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2 में। ठीक है, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 का इनका बैलेंस शीट दे रहा बच्चे। क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल्स हैं, कैश एट बैंक है, डेटर्स हैं, उनके अगेंस्ट में एक प्रोविजंस भी है, स्टॉक है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग्स है। ठीक है, अब यहां पर
पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट, यानी 31 मार्च 2018 को पार्टनर्स कह रहे हैं कि भाई हम फर्म को बंद करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बंद कर दीजिए, आपकी मर्जी, आप पार्टनर्स आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आगे कह रहा है एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, तो एसेट्स के रियलाइजेशंस की वैल्यू दे रहा है बच्चे। स्टॉक कितने का बिक गया है? 45,000 का स्टॉक बिक गया है। मशीनरी कितने का बिका? कह रहा है 20% लेस देन द बुक वैल्यू। कह रहा है जो मशीनरी बिक रही है वो 20% लेस देन इट्स बुक वैल्यू बिक रही है। ओके, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे कह रहा है बच्चे यहां पर डेटर्स 35,000 का बिक रहा है, डेटर्स 35,000 का बिक रहा है, बहुत अच्छी बात है। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, वाह, तो वो 30,000 अधिक, ये बता रहा है कितने कितने पैसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस, तो कह रहा है क्रेडिटर जो हैं, जो भी क्रेडिटर है वो एग्री कर रहे हैं कि भाई हमें 5% लेस चाहिए। आपको मैं बता दूं बच्चे, हमने अपने नोटिंग्स के अंदर भी किया है, अपने फॉर्मेट्स के अंदर भी किया हुआ है कि जो पेमेंट होते हैं, जो रियलाइजेशंस होते हैं, एसेट्स किस वैल्यू पे बिकेगा, पेमेंट्स किस वैल्यू पे करेंगे, वो एग्रीड वैल्यू होती है, हमेशा याद रखिए, वो एग्रीड, जो आपस में तय हो जाए, एग्रीड वैल्यू। अगर आपने अपने फॉर्मेट्स में नहीं लिखा है तो आप जाकर के जरूर अपने फॉर्मेट्स में लिख लें, जो मैंने एसेट्स का रियलाइजेशन में बाई कैश लिखवाया हो उस पर लिख लीजिएगा एग्रीड वैल्यू, और जो लायबिलिटीज के पेमेंट पे मैंने लिखवाया है टू कैश करके वहां लिख लीजिएगा एग्रीड वैल्यू। लेकिन लायबिलिटीज के ऊपर एक नियम और हमने आज सीख लिया कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर बुक वैल्यू पर उसे हम लोग कर देंगे। अगर एग्रीड वैल्यू है तो वेरी गुड, एग्रीड वैल्यू, अगर एग्रीड वैल्यू नहीं है तो भाई हम उसके बुक वैल्यू पे पेमेंट कर देंगे। लेकिन एसेट्स के लिए एक ही नियम है, जो भी एग्रीड वैल्यू क्वेश्चंस दे रहा है उसी एग्रीड वैल्यू पे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, उसका यहां पर पेमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। तो एसेट्स के भी एग्रीड वैल्यूज दे रहे हैं, कितने कितने पैसे मिले, और लायबिलिटीज के भी यहां पर एग्रीड वैल्यूज दे रहे हैं बच्चे हम लोग कि कितने पे हम उसे पेमेंट कर रहे हैं। आगे कह रहा है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड गिव नेसेसरी अकाउंट्स। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट सीखा बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट। हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे और फिर एंट्री तो अपने बाएं हाथ का खेल, हम लोग एंट्री फटाफट पास कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए बना रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। आइए बनाते हैं इसको, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4, और हम लोग पास कर रहे हैं यहां पर। सबसे पहले खाता बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप मेरे से भी पहले बना सकते हैं अगर आपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीख लिया है, तो या तो फिर साथ साथ आप बना सकते हैं, मेरी हेल्प करेंगे सारे बच्चे। और इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर्स में इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, लगेगा कि हां सर हमने अभी तक न्यूमेरिकली वाकई में कुछ सीखा है। सबसे पहले आए बच्चे और मुझे बताएं कि हमारा पहला स्टेप क्या है। स्टेप नंबर 1 रियलाइजेशन बना रहे। स्टेप नंबर 1 सर, सबसे पहले एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रक पे लोड करने वाली बात कही थी। सबसे पहले जितने एसेट्स और लायबिलिटीज है सर उनको पोस्ट करो, उनको क्लोज करो। सबसे पहले लायबिलिटीज में आइए। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी है? एक ही है, क्रेडिटर्स। सिर्फ क्रेडिटर पोस्ट करेंगे सर। ये लो भाई, क्लोज कर दिया हमने बाई क्रेडिटर। और आपको याद है क्लोज वाली एंट्री पे मैंने क्या कहा है? बुक वैल्यू। कितने का है क्रेडिटर? 20,000 का सर। सबसे पहले बैलेंस शीट देखो, 20,000 से क्रेडिटर को हमने कर दिया बंद। उसके बाद एसेट्स में आओ, देखो कौन कौन सा एसेट्स बाजार में ले जाकर के पैसे निकाल सकते हो, वसूल सकते हो। आपने कहा पहला एसेट्स है सर कैश, नहीं जाएगा बच्चे, कैश नहीं जाएगा। फिर आपका है डेटर, और सर डेटर 40,000 पे जाएगा या 38,200 पे जाएगा? बोलो भाई, डेटर को 40,000 पे ले जाए, 38,200 पे ले जाए? अभी सीखा हमने सर उसका प्रोविजंस उल्टे साइड में, और 40,000 पे डेटर को लेकर के जाएंगे हम लोग। आओ चलो डेटर को ले जाए। ये लो डेटर कितने पे जा रहा है? 40,000 पे जा रहा है। लेकिन मैं तुरंत सलाह दूंगा उसका प्रोविजन तुरंत रिकॉर्ड कर लो, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तुरंत रिकॉर्ड कर लीजिए, समय नहीं देंगे वरना छूट सकता है, मिस हो सकता है। कितना है? 1800। ये लो भाई 1800। अगला एसेट्स है सर स्टॉक। बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बिकेगा सर, क्लोज करेंगे इसे। तो 54,800 से हम लोग स्टॉक को क्लोज कर रहे हैं। टू स्टॉक 54,800। उसके बाद है आपकी मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। तो टू मशीनरी एंड टू लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी कितने की है? 40,000 की। 40,000 की बच्चे मशीनरी है। और आपका लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 1,20,000। 1,20,000। लो
कर दिया क्लोज, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कर दिया हम लोगों ने बच्चे क्लोज। बोलो, क्लोज करते वक्त मैंने क्या सिखाया है कि सर इन सब को किस पर ले गए हम लोग, बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू मतलब सब बैलेंस शीट वैल्यू पे चली गई, बुक वैल्यू याद रखेगा, ये सब बुक वैल्यू है। पहले क्लोजिंग की एंट्री बुक वैल्यू पोस्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब आते हैं इनका रियलाइजेशन करते हैं। रियलाइजेशन में आपको पता है एंट्री क्या पास करनी है बैलेंस शीट में कैश एट बैंक है तो सारा एंट्री बैंक से करेंगे हम लोग। सर सबसे यहां पर बैंक बाय बैंक और ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या दिया, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन बैंक। चलो भाई पैसा बताओ कितना कितना मिला है, फटाफट पैसा बताओ कितना कितना मिला है आपको पैसे के नाम पर। सर स्टॉक के नाम पर हमको मिला 45,000, ये लो भाई स्टॉक के नाम पर 45,000, स्टॉक के नाम पर 45,000, स्टॉक के नाम पर 45,000। और क्या है, मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू। चलो मशीनरी को 20% लेस करके बताओ कितना मिल रहा है आपको, 20% लेस करके बताओ। 40,000 है सर, 20% होता है 8,000, 8,000 कम मिला सर। मशीनरी के नाम पर हमको मिल रहा है, मशीनरी के नाम पर मिल रहा है हमको 32,000, 8,000 कम हो गया ना, 32,000, 8,000 कम हो गया। आगे कह रहा है डेटर आपका रियलाइज कर रहा है 35,000 पर, बहुत अच्छी बात है, डेटर आपका रियलाइज कर रहा है बच्चे 35,000 पर। लो भाई डेटर का पैसा मिल रहा है आपको 35,000 पर, 35,000 पर, ओके। और आगे चल रहे हैं हम लोग। लैंड एंड बिल्डिंग कह रहा है 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, मोर देन द बुक वैल्यू। भाई देखो कितना है डेटर, अरे सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 और कह रहा है 30,000 अधिक मिल रहा है, 30,000 अधिक मिल रहा है। लो भाई लैंड एंड बिल्डिंग पे हम लोग को मिल रहा है 30,000 अधिक, तो यानी 1.5 लाख हो गया ना, ये तो 1,20,000 था ही और ये हो गया टोटल 1.5 लाख। तो सारे एसेट्स आ गए, स्टॉक भी आ गया, मशीनरी भी आ गई, लैंड एंड बिल्डिंग भी आ गया, डेटर भी आ गया। वाह, सबका रियलाइजेशन कराया। तो जो वैल्यू आया बच्चे इसको जोड़ करके बताओ कितनी वैल्यू है, इसको वैल्यू जोड़ करके बताओ कितना आ रहा है टोटल में, टोटल में बताइए, टोटल में फास्ट सारे बच्चे टोटल में जोड़ करके बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेशंस, आई नीड कैलकुलेशंस, यस 2,62,000, ये ले बच्चे, ये आ गया 2,62,000। अच्छा सुनिए, जरूरी नहीं कि आप ऐसे करें, आप इसको कहीं रफ में ले जाकर के भी नहीं, ये वर्किंग है, ये वर्किंग है। अब मैं आप बताऊं बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे लिखना शुरू करते हैं जब जब एसेट्स रियलाइज होता है ना, लिखते हैं बाई स्टॉक 45,000, बाई मशीनरी 32,000, बाई डेटर 35,000, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख और आपका मार्क्स कटेगा। याद रखिएगा, आपको बाई बैंक लिखना है, याद रख लें इस बात को, बाई बैंक आपको पैसे मिल रहे हैं भाई। ये तो मैंने कैलकुलेशंस के लिए यहां पर लिख दिया, आप इसको रफली कहीं कैलकुलेट कर लीजिए ना, मुझे नहीं मतलब, मुझे 2,62,000 चाहिए, इसकी वर्किंग्स बना ले। ये तो मैंने सिर्फ समझने के लिए आपको यहां पर पोस्टिंग कर दी। इस बात को याद रखिएगा, गलती कहां करते हैं बच्चे, मुझे पता है गलती कहां करते हैं। तो 2,62,000 आप बाई बैंक करके लिखेंगे, दिस इज द अकाउंट, दिस इज द अकाउंट। ये अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए, आप इसको बाहर भी ले जाकर के जोड़ करके लिख सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है। यहां पर मैं इसे मिटा भी दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है अंदर, बच्चे सिर्फ जोड़ने के लिए चाहिए, आपको समझाने के लिए। तो एक बार आपने देख लिया, मैं हटा रहा हूं क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ बैंक, तो लो मिटा दिया, ये नहीं चाहिए हमें अंदर, सिर्फ आपको समझने के लिए। अच्छा किताबें भी अंदर में ऐसे करा देती हैं, तो आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन खाते की तरीके से नहीं, सिर्फ जोड़ने के लिए, सिर्फ जोड़ने के लिए बच्चे। तो बैंक अकाउंट आपका मेन खाता है, याद रखिएगा, समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा दिया, एग्जाम में बाई बैंक करके ही जाएगा। चलो सर ये तो हो गया। अब आ रहे क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट, कह रहा है क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। बता दो कितना क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, कितना क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे। क्रेडिटर्स कह रहे हैं हमको 5% कम दे देना, 20,000 था, 5% आता है 1,000, तो क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 19,000 पेमेंट करना पड़ेगा सर। ये लीजिए, टू बैंक पेमेंट टू लायबिलिटीज, सिर्फ समझाने के लिए मैं अभी फिलहाल लिख रहा हूं इसको। तो टू बैंक आएगा यहां पर, 19,000 का हमने पेमेंट कर दिया। यस, आगे पढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस को, आगे पढ़ रहे हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चंस को। और आगे कह रहा है क्वेश्चन में एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अमाउंटेड टू 1,200, यानी एक आपको एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन हुआ 1,200। बोलो उसकी एंट्री क्या सिखाया था लास्ट क्लास में अंदर में, हमने कहा है कि भाई डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, हम लोगों ने क्या कहा है डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन टू बैंक करते हैं इसके लिए भी एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन,
तो मैंने कहा भाई टू बैंक लिख दीजिए 1200 रुपए। बोलो, सारी की सारी पोस्टिंग कर डाली मैंने। कोई चीज टफ लगी इसके अंदर? कोई चीज टफ लगी? फटाफट कैलकुलेट करके बताओ प्रॉफिट या नुकसान, फास्ट। प्रॉफिट या नुकसान, टोटलिंग करेंगे। प्रॉफिट या नुकसान बताएं बच्चे सारे, टोटलिंग करिए और प्रॉफिट या नुकसान बताइए मुझे। प्रॉफिट या नुकसान बताएं सारे बच्चे, टोटलिंग करके प्रॉफिट और नुकसान। टोटलिंग तो तुम लोग को करने आता है, यही तो करने आता है सर। पूरा खाता कोई बना करके दे दे, हम लोग टोटल कर लेंगे सर। यही तो करने आता है तुम लोग को। फटाफट बताओ टोटल करके कितना आ रहा है, यहां करा देते हैं। चलो भाई टोटलिंग बताओ कितना आ रहा है, फायदा या नुकसान, फास्ट बताइए, फायदा या नुकसान। हाँ टोटल बता रहा है, श्वेता साई कह रही है 2,75,000 का सर टोटल आ रहा है डेबिट साइड। दोनों साइड का बताओ मुझे, दोनों साइड का बताओ भाई, दोनों साइड का बताओ, तब तो पता चलेगा प्रॉफिट और नुकसान। टोटल बता रहे हैं 2,83,800 और प्रॉफिट हो रहा है 8800 का। एक दो बच्चे और कमेंट्स करें, एक बच्चे के कहने पे नहीं होगा। चले टोटल बताएं मुझे, कैलकुलेटर उठाओगे क्या तुम लोग? हाँ कुछ और बच्चे का आ गया 283,800। टोटल बता रहे हैं 283,800, 283,800 और सब बता रहे हैं कि सर प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा है, कितने का प्रॉफिट आ रहा है? कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 8,800 का प्रॉफिट निकल करके आ गया। आपको पता है बच्चे क्या करना है आपको? प्रॉफिट क्या करना है आपको? प्रॉफिट। सर अभी तक जैसे सिखाए थे ना वही काम इसमें भी कर लेंगे हम लोग। टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन कौन है, कौन कौन है पार्टनर, कौन कौन है पार्टनर? 8,800 का प्रॉफिट किसको किसको बांटना है, कौन कौन थे पार्टनर? क्वेश्चन में आएंगे। ए और बी किस रेशियो में? सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में। तो ए और बी के अंदर जो हमारा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ रहा है 8,800 को हम लोग पीएसआर में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में 3:2 में। तो 8,800 को 3:2 में बांट करके बताओ भाई, मैं प्रॉफिट बांट रहा हूं यहां पर। टू प्रॉफिट ट्रांसफर A is capital, B is capital। चलिए फटाफट 8800 को बांट के बताइए इतना कितना आ रहा है। और ये आपका बच्चे है बैलेंसिंग फिगर, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ये आपका प्रॉफिट और नुकसान बैलेंसिंग फिगर में आएगा। फास्ट 8,800 को बच्चे बांट करके मुझे बताएं कितनी वैल्यू आ रही है। 5280 एक आ रहा है, 5280 मिस्टर ए का आ रहा है, और 3520 बच्चे कह रहे हैं 3520 मिस्टर बी का आ रहा है। 3520 आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छे बच्चे आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सारे कैलकुलेशंस आपकी मदद से देखिए मैं कर लेता हूं। मेरा काम कॉन्सेप्ट सिखाना है और आप अपना काम बिल्कुल सही करते हैं। 5280 3520, तो ये पोस्टिंग हो गई बच्चे। तो एक क्वेश्चन से हमने रिवाइज कर लिया जो हम लोगों ने सीखा, जो अभी तक सीखा। बिल्कुल सिंपल अकाउंट है, अब समझ लेना। यही क्वेश्चन में नई नई चीजें आप सीखते चलोगे, वो नई नई चीजें हम लोग इसमें ऐड करते चलेंगे और फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट बड़ा होता चलेगा। चलिए फटाफट अब एक बार और कमेंट चाहिए, क्योंकि देखो कमेंट पे कमेंट मैं लेता रहता हूं। फास्ट कमेंट्स करें। क्या ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये खाता आसान लगना शुरू हो गया कि नहीं हो गया हम लोगों को? फास्ट बताएं बच्चे, आसान लगना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, बाप रे बाप, बहुत कमेंट्स आ गए। हाँ सर आसान लगना, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा इसे, मगर अब आपको बिल्कुल आसान लगेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगली रिक्वायरमेंट आपके होमवर्क में डाल रहा हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है इसका जनरल एंट्रीज पास करें। बताओ जनरल एंट्रीज क्या होगा? सर लेजर आ गया तो क्या दिक्कत है? सबसे पहले एसेट्स क्लोज करना है सर, रियलाइजेशन टू एसेट्स, यहां तक सर। फिर लायबिलिटीज हमें क्लोज करना है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस। सर प्रोविजंस को भेजना है तो हम लोग वैसे ही करेंगे, प्रोविजंस टू रियलाइजेशन। सर हम लोग को एसेट्स को बेचना है सर, तो कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन। सर हमें पेमेंट करना है लायबिलिटीज को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर हमें एक्सपेंसेस को करना है सर पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर हमें प्रॉफिट बांटना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। क्या ये एंट्रीज आप पास कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो भाई, क्या एंट्रीज आप पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एंट्रीज तो पास कर सकते हो ना, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बताओ, क्या आप एंट्रीज पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बताइए फास्ट। यस कह रहे हैं बच्चे, हाँ सर हम लोग एंट्रीज पास कर लेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग।
बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, एंट्रीज पास कर लेंगे बच्चे। और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाल देता हूं होमवर्क के लिए, ताकि आप घर पर रिविजन्स कर सके। आपको मैं ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगा अभी, क्योंकि छोटी छोटी बातें हम लोगों ने सीखी है और बहुत सारी चीज़ें इसको हम लोग को सीख करके चलना। बहुत स्लो लेकर के हम चल रहे हैं इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, लेकिन थोड़ा सा भगाया मैंने ना, तो फिर ये चैप्टर आपके लिए मतलब डेंजरस हो जाएगा। इसलिए आप इस चैप्टर को देखें। मैं आपको सीधे इस बार मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं बच्चे करने के लिए। सबसे पहले तो एक मैं दे देता हूं आपको करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर छोड़ो इलस्ट्रेशन, सीधे क्वेश्चंस में आओ। अक्सर तुम लोग इलस्ट्रेशंस लेते हो और चोरी कर लेते हो, इसमें इलस्ट्रेशन लेकर के चीटिंग करते हो तुम लोग। सीधे आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। प्रैक्टिकल में आइए, और प्रैक्टिकल्स में आपको मैं इसी का भाई दे रहा हूं, ठीक है, इसी का मैं भाई दे रहा हूं, और भाई है इसका क्वेश्चन नंबर 4, भाई है इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की क्लास आराम वाली क्लास, लो कुछ ज्यादा नहीं दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 याद रखना, इलस्ट्रेशन लेने की आदत है तुम लोग को। पेज नंबर यहां पर जो है वो पेज नंबर भी लिख लो, नहीं तो तुम लोग को हम लोग को लगा था इलस्ट्रेशन ऐसा, मैंने ऐसे लिख देता हूं ना, क्वेश्चन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये दोनों आपको करना है बच्चे, आपके जस्ट रिविजन्स के लिए मैंने दिया। फिर अब अगली क्लास के अंदर पेस बढ़ेगा। अब मैंने बहुत स्लो आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दिया, बहुत स्लो मैं लेकर के आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दिया मैंने बच्चे, लेकिन अब मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा, क्योंकि पूरा खाता इसका प्रारूप यही रहने वाला है। बस इसमें नई नई बातें आएंगी और कुछ और महत्वपूर्ण खाते हम लोग अगली क्लास के अंदर सीखेंगे बच्चे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बहुत सारी नई बातों को सीखेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, रिवाइज करके इसको आएंगे, हर क्लास के साथ चलिए, रिविजन्स करिए, फिर आपको समझ भी आता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे। अगर कुछ बच्चों को डाउट्स है तो प्लीज अपने डाउट्स पूछें। टिल देन, टिल नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय।